हम लोग उत्तक के बारे में पढ़े। उत्तक, क्योंकि इससे पहले मैंने बताया था कोशिका। तो उत्तक क्या है? कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। देखिए, कोशिका का समूह, जैसे ईंट जोड़ करके दीवार बनता है। क्या बनता है? दीवार बनता है। ये ईंट देख रहे हैं, क्या बना? ये दीवार बना। क्या बना? ये कोशिका है। मान लीजिए कोशिका है। क्या है? कोशिका है। यही कोशिकाओं, ये कोशिकाओं के समूह क्या है? कोशिकाओं की समूह क्या कहलाता है? ये कोशिकाओं के समूह क्या कहलाता है? उत्तक। उत्तक, कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। या ऐसे कह सकते हैं, शरीर में सभी जगह कोशिका है और कोशिका विभिन्न अंगों में अलग अलग कोशिका है, और वहां पर क्या होता है? कोशिकाओं के समूह है। जिस तरह कोशिका क्या हुआ? शरीर की आधारभूत संरचना एवं क्रियात्मक इकाई है। उसी तरह से उत्तक क्या है? कोशिकाओं के समूह। क्या है? कोशिकाओं के समूह है। देखिए, ये एक प्रकार का क्या है? कोशिका है। ये क्या है? कोशिका है। इसका समूह क्या कहलाया? उत्तक कहलाया। उत्तक कहलाया। और उत्तक कहता है समान उत्पत्ति एवं समान कार्य करने वाले कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। मतलब समान रहना चाहिए। एक सेल है, दो सेल है, तीन सेल है, एक ही कार्य कर रहा है, उसका उत्पत्ति वही है, समान उत्पत्ति है। उत्तक है। उत्तक जो है पौधे में होता है, जंतु में होता है, लेकिन पौधे में जो उत्तक होता है वह हम लोग देखते हैं। पौधे के उत्तक की जब बात करते हैं, उत्तक, पौधे में उत्तक दो प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं? उत्तक। ये है उत्तक। पौधे में उत्तक देखिए कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन होगा? एक होता है विभोजतकी उत्तक। विभोजतकी। दूसरा होता है जिसको क्या कहते हैं? अस्थाई कहते हैं। अस्थाई उत्तक। और दूसरा क्या है? इसको अस्थाई उत्तक कहेंगे। क्या कहेंगे? अस्थाई उत्तक। अस्थाई उत्तक। ये कितने प्रकार के होंगे? तीन प्रकार के होंगे। ये तीन प्रकार के होंगे। विभोजतकी, अस्थाई उत्तक, जिसको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं, ये शिरस्थ होगा। शिरस्थ, सिर पर शिरस्थ। ये पार्श्व, बीच वाले पार्श्व। पार्श्व ये क्या है? अंतर्वेशी होगा। अंतर्वेशी, ये अंतर्वेशी। ये तीन है। और अस्थाई उत्तक दो प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं। एक होता है सरल अस्थाई उत्तक। सरल अस्थाई उत्तक, अस्थाई उत्तक। और दूसरा होता है जटिल, जटिल अस्थाई उत्तक। जटिल अस्थाई उत्तक। सरल अस्थाई उत्तक की बात करेंगे, ये तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होंगे? तीन प्रकार के होंगे। एक होता है पेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा। दूसरा होता है, क्या होता है? दूसरा होता है, पहला होता है पेरेन्काइमा। क्या होता है? पेरेन्काइमा। दूसरा होता है कॉलेनकाइमा। कॉलेनकाइमा।
तीसरा होता है एस्क्लेडेन कायमो। जटिल ऊतक भी दो प्रकार के होते हैं। क्या होता है? दो प्रकार का। एक होता है, क्या होता है? जाइलम और दूसरा होता है फोलोएम। तो विभोजकी ऊतक मतलब विभाजित करके अस्थायी ऊतक बनाता है। विभाजित करके अस्थायी ऊतक बनाता है, विभोजकी ऊतक कहलाता है। तो वो अस्थायी ऊतक है। विभोजकी ऊतक ये पादप ऊतक है। क्या है? पादप ऊतक है। विभोजकी ऊतक जो है क्या करेगा? विभाजित करके अस्थायी ऊतक बनाएगा। और ये तीन प्रकार के सिरस्थ हैं। एपिकल है, ये है क्या है? लेटरल है, ये है इंटरक्लेडी है। ये तीन प्रकार के। और अस्थायी ऊतक दो प्रकार के, सरल अस्थायी, जटिल अस्थायी। सरल अस्थायी तीन प्रकार के, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, एस्क्लेडेनकाइमा। और जटिल ऊतक दो प्रकार के, जाइलम, फोलोएम। क्या है? जाइलम और फोलोएम है। और यही जो है ऊतक, तो हम लोग जानते हैं कि क्या होता है? कोशिकाओं के समूह है पादप ऊतक में। ये शिरस्थ ऊतक शीर्ष भाग में पाया जाएगा, तना और जड़ के शीर्ष भाग में। जैसे देखते हैं कहां है देखते हैं, ये देखिए, ये इस तरफ होता है। यहां पर क्या है? यहां लेटरल होगा और यहां इंटरक्लेडी होगा। ये इंटरक्लेडी होगा। ये क्या होगा? ये होगा एपिकल होगा। ये क्या होगा? लेटरल होगा। ये इंटरक्लेडी। एपिकल ये शिरस्थ है। क्या है? शीर्ष भाग में शिरस्थ है। ये पारस्थ है, ये क्या है? अंतर्वेशी। क्या है? अंतर्वेशी है। मतलब कहने के जड़ और तना के शीर्ष भाग में, मतलब ऊपर वाले भाग में जड़ तना होता है, उसके शीर्ष भाग में। और इसका काम क्या होता है? ये शीर्ष भाग में, जड़ तना के शीर्ष भाग में लंबाई में वृद्धि करता है। ये क्या है? लंबाई में वृद्धि करता है। जड़ तना के शीर्ष भाग में लंबाई में वृद्धि करता है। और ये क्या होता है? ये जड़ तना के शीर्ष भाग में ये पाएगा। ये क्या होगा? ये जो है जड़ तना में पाया जाएगा, लेकिन चौड़ाई में वृद्धि करता है। क्या करता है? चौड़ाई में वृद्धि करता है। ये अंतर्वेशी की बात करते हैं। ये अस्थायी ऊतक के बीच में होता है टहनी, जैसे यहां पर्व है ना, ये टहनी के बीच में। और ये भी क्या होता है? विभाजित होकर के अस्थायी ऊतक बनाता है। क्या बनाता है? अस्थायी ऊतक बनाता है। क्या बनाता है? अस्थायी ऊतक बनाता है। तो ये विभोजकी ऊतक है। क्या है? विभोजकी ऊतक। क्या है? विभोजकी है। उसके बाद हम देखते हैं विभोजकी ऊतक के बाद मतलब शीर्ष भाग में, जड़ तना के शीर्ष भाग में और लंबाई में वृद्धि करेगा। क्या करेगा? लंबाई में वृद्धि करेगा। जड़ तना के शीर्ष भाग में और लंबाई में वृद्धि करेगा। ये पेरेन्काइमा क्या करेगा? पेरेन्काइमा सरल अस्थायी ऊतक है, तीन प्रकार के होते हैं। ये क्या करेगा? हमारे पौधे में एक प्रकार का क्या होता है? मृत
क्या होता है, मृत्यु तक होता है, मृत्यु तक होता है। और ये जो है सबसे बड़ी बात है, ये भोजन बनाता है, उसको क्या करता है, यांत्रिक सहारा प्रदान करता है। क्या करता है, यांत्रिक सहारा प्रदान करता है मृत्यु तक। ये पेरण कायमों को क्या कहेंगे, पेरण कायम पौधे में पाया जाता है, पेरण कायम है। और क्या करता है, ये खास करके पत्ती में पाया जाता है। किस, कहां पर, पत्ती में पाया जाएगा तो क्या बनाएगा, भोजन बनाएगा। क्या बनाएगा, भोजन बनाएगा। और ये पेरण कायम क्या होता है, एपिडर्मिस, पौधे के ऊपरी भाग में पाया जाएगा। कहां, पौधे के ऊपरी भाग में, ऊपरी भाग में क्या है, ऊपरी भाग में पाया जाएगा। और यह सेलुलोज का बना होता है, इसके बीच में रिक्त स्थान बहुत होता है। क्या होता है, रिक्त स्थान बहुत होता है। और सेलुलोज का बना होता है, पौधे के एपिडर्मिस भाग में रहता है। ये क्या बनाता है, भोजन बनाता है। पेरेन्काइमा क्या बनाएगा, भोजन बनाएगा। पेरेन्काइमा क्या बनाएगा, भोजन बनाएगा। दूसरा है कॉलेन कायमा। दूसरा क्या है, कॉलेन कायमा। कॉलेन क्या है, कॉलेन कायमा। ये क्या बनाया, भोजन बनाया। ये पौधे को क्या करता है, यांत्रिक सहारा प्रदान करता है। क्या करता है, यांत्रिक सहारा प्रदान करता है, यांत्रिक सहारा प्रदान करता है। मतलब कहने का तात्पर्य है, उसका मैकेनिकल सपोर्ट करता है, ये मैकेनिकल सपोर्ट करता है। और तीसरा है एस्क्लेरेन कायमा। एस्क्लेरेन कायमा क्या होता है, एस्क्लेरेन कायमा। ये क्या करेगा, पौधे में क्या करेगा, दृढ़ता, क्या है, दृढ़ता एवं लचीला बनाता है। लचीला, पौधे को लचीला बनाएगा। दृढ़ता मतलब उसमें एक प्रकार का सामर्थ्य उत्पन्न करेगा। और तो पेरेन्काइमा क्या है, भोजन बनाया। दूसरा क्या है, यांत्रिक सहायता, ये दृढ़ता प्रदान किया। तो मतलब कहने का तात्पर्य है, पौधे में जो है भोजन बना के यांत्रिक सहायता प्रदान करा। और क्या है, दृढ़ता, पौधे को दृढ़ता प्रदान करता है। कौन, सरल अस्थायी ऊतक। कौन, सरल अस्थायी ऊतक। कहा जाता है यांत्रिक सहारा जब भोजन बनाता है तो भोजन को यांत्रिक सहारा दूसरी जगह भेजेगा ना। और ये पत्ती में पाया जाएगा। भोजन कहां बनेगा, पत्ती में। कहां बनेगा, पत्ती में। ये पत्ती में बनेगा तो मतलब ऊपरी भाग में, पौधे के ऊपरी भाग, पत्ती में बनेगा। ये यांत्रिक सहारा प्रदान करेगा। ये दृढ़ता एवं लचीला, पौधे को दृढ़ सामर्थ्य बनाता है, लचीला बनाता है। उसके बाद हम लोग आते हैं जो है जटिल अस्थायी ऊतक। क्या है, जटिल अस्थायी ऊतक। जटिल अस्थायी ऊतक की बात करेंगे। देखिए, जटिल अस्थायी ऊतक, अस्थायी ऊतक ये दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होंगे, दो प्रकार के। कौन होगा, जाइलम होगा, जाइलम। एक होगा फ्लोएम। एक जाइलम होगा, दूसरा फ्लोएम होगा। एक जाइलम होगा, दूसरा फ्लोएम। जाइलम मतलब जल खनिज लवण को जड़ से पत्ती तक ऊपर भेजना। फ्लोएम क्या है, खाद्य पदार्थ को, जहां भी खाद्य पदार्थ बना वह सभी जगह, नीचे भी जड़ को आवश्यकता है, जड़ को, पत्ती को आवश्यकता है, पत्ती में खाद्य पदार्थ संचय करेगा, संचित रहेगा। और खाद्य पदार्थ जो है क्या करेगा, खाद्य पदार्थ को विभिन्न जगह, ये जल को जड़ से पत्ती तक। मान लिया कि ये क्या है, ये पौधे हैं,
क्या है? ये पौधे हैं। ये क्या है? ये पौधे हैं, पौधे हैं। मान लिया कि यहां पर क्या बना, यहां पर क्या जल है, जल है। ये जल कहां जाएगा? ऊपर वाले भाग में। अब भोजन कहां बनेगा? भोजन, भोजन कहां बनेगा? भोजन कहां बनेगा? पत्ती में भोजन पड़ेगा। अब ये पौधे को कहां जरूरत है? क्या है? पौधे को जरूरत है, पौधे को जरूरत है यहां पर। ये भोजन बना, फिर यहां भेज दिया। पौधे को जरूरत है यहां, क्या है? यहां पर जरूरत है, फूल में जरूरत है, फूल बना, फूल में चल जाएगा। मतलब भोजन जो है बना है, ये क्या करेगा? भोजन को जड़ से पत्ती तक, जड़ में भी आने का करेगा। लेकिन जल तो नीचा से ऊपर जाएगा। इसलिए कभी कभी बीपीएससी में, यूपीएससी में, विभिन्न प्रकार के परीक्षाओं में, प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाता है जाइलम का क्या कार्य है। जल को क्या करता है? ऊपर से नीचे ले जाता है कि नीचे से ऊपर? जल को नीचे से, जड़ से नीचे से ऊपर की ओर ले जाता है। कौन? जाइलम। जो से जाइलम और जो से जल, जो से जाइलम, जो से जल। उसमें थोड़ा खनिज लवण मिला देंगे तो क्या है? प्लस खनिज लवण को भी ले जाता है, खनिज लवण को भी ले जाता है। क्या ले जाता है? खनिज लवण को भी ले जाता है, खनिज लवण को भी ले जाता है। नहीं, भोजन बनाया, भोजन जो है, भोजन की आवश्यकता कहाँ है? भोजन यहाँ बना, और ये जो है नीचे मिलाएगा, ऊपर भी खाद्य पदार्थ। ये क्या करेगा? जल एवं